पे डिपेंड करता है सर, आप उसको अपॉर्चुनिटी मौका के तौर पे लेते हैं या आप उसको दिक्कत करते हैं। एक छोटा सा स्टोरी है कैसे। हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूं ट्रेनिंग सेशन के लिए। बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन है, आप लोग भी वीडियो में बने रहें। हम ट्रेनिंग सेशन आप लोग को दिखाने वाले हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे आगाज और लिखा हुआ है लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहें, हो सकता है आप लोग का भी लाइफ चेंजिंग हो जाए, इसलिए मैं भी आज चार्ज होने आ गया हूँ। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहेंगे, आप लोग को मैं भरपूर वीडियो का आनंद दिलाऊँगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों अब जा रहे हैं अंदर और लेते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आनंद। अंदर आ गए हैं, अभी बहुत पहले हम लोग पहुंच गए हैं, तो अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, बस कुछ लोग अभी पहुंच ही रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो हम लोग बैठते हैं। बस अब प्रोग्राम शुरू ही होने वाला है और खचाखच भर चुका है। बस कुछ समय में बस शुरू ही होने वाला है प्रोग्राम, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग प्रोग्राम। तो आज हम देखेंगे बहुत कुछ, साथ ही करेंगे सेलिब्रेशन और बहुत सारे एंटरटेनमेंट। आप सभी तैयार हैं इसके लिए? यस, ओके। सो मेटा वीक के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। आप सभी को बताना चाहूंगी, थैंक्स करता हूँ। आप सभी धन्यवाद पात्र हैं, जिन्होंने कुछ लोग बहुत ही लंबी दूरी तय करके आज इस मंजिल तक पहुंचे हैं सर। और कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले का जो है ना आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग होगी सर, तभी तो आप यहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि बोला जाता है ना बॉस कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता है सर। हम सभी यहाँ पे इंसान हैं, जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी तब तक आप यहाँ पे आ ही नहीं सकती सर। 140 करोड़ की आबादी में पूरा इंडिया छोड़ दीजिए, पूरा गया और बिहार, ये गया और झारखंड मिलाकर सिर्फ कोडरमा और गया 2 जगह के लोग हैं, और कुछ लोग और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो 2 जगह के मिलाकर ऐसा नहीं 150 लोग ही होंगे सर, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाली प्लानिंग सिर्फ आप ही के ऊपर है सर। कुछ ना कुछ ऊपर वाले की प्लानिंग होगी। सबसे पहले दोस्त मैं अपने परिचय दे दूं। शुरुआत करने से पहले मैं राजेश कुमार राणा, मैं डमचांच कोडरमा का रहने वाला हूं और बहुत ज्यादा उम्र नहीं है सर। और इसी उम्र में बहुत ही अच्छे से अच्छे स्थिति को और बहुत ही बुरे स्थिति से मैं गुजरा, और लाइफ में मेरा एक ही मकसद था। जब मैं शुरुआत किया 10th मैं कंप्लीट किया था, उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने बोला मेरे को कि आप जॉब सेक्टर में जाओ, तैयारी करो, ये करो वो करो, लेकिन अपने लाइफ में बहुत बड़ा करना था, अपने लाइफ में बहुत बड़ा करना था कि नहीं मेरे को तो छोटा मोटा चीज से तो मैं मानने वाला नहीं हूं सर। बहुत सारे मेरे खिलाफ चले गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 2-3 साल तक लमसम में मैंने जॉब किया, इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने जॉब किया, बहुत सारे उसमें भी अच्छे लेवल पे किया। बहुत सारे जब कोरोना काल आया उस टाइम में कुछ इशू की वजह से मैं जॉब छोड़ दिया, फिर अदर सेक्टर में कोई ऐसा इंडस्ट्री के तलाश में था, क्योंकि मेरे को जॉब पसंद नहीं था। जो बॉस के ऊपर का प्रेशर आता है ना, वो मेरे को पसंद नहीं था, वो प्रेशर मेरे को पसंद नहीं था। तो मैं ऑप्शन की तलाश कर रहा था, कौन सा इंडस्ट्री में मैं जाऊं ताकि अपने आप को मैं प्रूव कर सकूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो एक इंडस्ट्री मेरे को समझ में आया, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं देखा, समझा, इस इंडस्ट्री को जाना और बहुत सारे सिस्टम में एक दो सिस्टम ज्वाइन किया, काम किया। और ज्यादा मैं लंबा समय ना लूं सर, क्योंकि मैं सब समय आज जिनको सुनना है बहुत दूर से आए हुए मैनेजमेंट के लोग हैं वो, और उनको सुनना है, उनके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा मेटावीक के बारे में। आज हम लोग क्यों बैठे हैं और ये सिस्टम है क्या, मैं ज्यादा मैं प्लान प्रेजेंटेशन कर दूं, उसके बाद मैं सर को सुनता हूं। और मैं सबसे पहले जो आज के चीफ गेस्ट, इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट है,
और जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज और हम लोगों के लिए दिए हैं सर। आज 28 से 30 साल की उम्र में आज जिस लेवल पे हम लोग हैं वो सर है ना सर, उस लेवल पे लोगों को जाने में सर एज लगता है सर, बहुत सारे उम्र लग जाता है जिस लेवल पे आज वो है। जितनी अपनी मेहनत से आज जितनी बड़ी अपनी एसेट्स बना चुके हैं वो अच्छे इंसान को सोचना पड़ेगा सर। आज मैं उनको थैंक्स करता हूँ। प्रदीप सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला हम सभी के लिए। आज मैं देखा दुर्गा पूजा के बाद में जब इस सिस्टम को देखा सर, तो मैंने देखा सर मैं ज्वाइन करता हूँ और इस सिस्टम को मैं आज उसी एट अ टाइम मैंने ज्वाइन किया और मैं मेहनत करना स्टार्ट कर दिया सर। और आज मात्र 2.5 महीना की मेहनत है कि 400 लोगों का प्लस का नेटवर्क मैं बना चुका हूँ सर इस मेटावर्स में, सिर्फ 2.5 महीने की मेहनत से। और आज यहाँ पे बैठे जितने भी सारे लोग हैं मेरे नीचे मैं अपने लवली लाइन को मैं अपने टीम में एक ऐसे व्यक्ति को आज जिनका प्रोग्राम आज देखने के लिए आए सर और जिनके लिए आज आए क्या बोलता हूँ मैंने बोला कि सर कुछ लोग शुरुआत में जब मैं स्टार्ट किया था इस बिजनेस को तो कुछ लोगों ने बोला कि सर इस बिजनेस कुछ लोगों ने दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मेरे से नहीं होगा, ये है वो है दिस है दैट है। बोला कि सर अभी आप मेरे को जल्दी 2 महीना साथ दे दोगे ना सर, 2 महीना तो आपकी लाइफ में इतने बड़ी मैं खुशियां ला सकता हूँ जिसका आप अपनी जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप अदर इंडस्ट्री से अदर सेक्टर से वो चीज कर सकते हैं सर। मैंने बोला कि सर एक बार साथ दो और आज मैं अपने सिस्टम के कार्य जीवन को मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर किशोर दास के लिए जिन्होंने जो भी यहाँ से पहले टॉप मॉडल गाड़ी अचीव किया सर। मैं उनको भी थैंक्स करना चाहता हूँ, उनकी मेहनत को, उनकी जुनून को, उनके जोश को मैं थैंक्स करके सैल्यूट करता हूँ सर। चलिए मैं सिस्टम को आगे बढ़ाता हूँ सर, ज़्यादा समय नहीं है। आप सभी को इस मेटाविट फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सर। और ये सिस्टम जो मेटाविट है इसके बारे में मैं बता दूं, ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काम करती सर। क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बैठे 95% लोगों को जरूर पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी सर ज्यादा नहीं आधे घंटे का मैं समय लूंगा 40% को पता है, क्योंकि जो मेन मकसद है आप यहाँ पे आए क्यों हैं, कहीं ना कहीं आपके पास बड़े सपने हैं सर, आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं सर, इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। और जिस मकसद से आए हैं जो चीज जानने के लिए आए हैं और उसी चीज को आप बेहतर तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे तो आपके लिए वो बेकार हो जाएगा सर। तो इस सिस्टम को समझे क्या है। सबसे पहले मैं आपको क्रिप्टो करेंसी है क्या सर, ये एक नई दुनिया की नई क्रांति की वर्ल्ड की एक नई क्रांति सर, नया टेक्नोलॉजी है। आज हम लोग हर कोई INR यूज करते हैं, रुपीज यूज करते हैं सर, पैसा यूज करते हैं ना सर। आज क्रिप्टो करेंसी का क्यों जन्म हुआ, क्यों लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे, मैं बताना चाहता हूँ सर। एवोल्यूशन ऑफ मनी का जो एवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे आया सर, देखिए सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। आपके पास गेहूं है, चावल है, मेरे पास गेहूं है, चावल, एक दूसरे पे एक्सचेंज कर लेते थे, ऐसा होता था सर। यस आज से 100 साल 200 साल 500 साल पहले चले जाएंगे बैक में तो ऐसा होता था सर, होता था या नहीं होता था। उसके बाद आया गोल्ड का जमाना, गोल्ड का सिक्का का जमाना आया। आपके पास अभी सोना का सिक्का है तो आज कोई भी अपनी जरूरत की चीजों को आप खरीद सकते थे उस टाइम में। आज जब राजाओं महाराजाओं का समय चलता था उस टाइम में गोल्ड का सिक्का चलता था ना सर। सारे लोग समझ पा रहे हैं, सारे लोग समझ पा रहे हैं।
और आज धीरे धीरे देखते हैं जो डिजिटल दुनिया में आज धीरे धीरे ये पेपर मनी लुप्त होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। यहाँ पे कितने लोग, यहाँ पे 95% लोग, मोस्ट ऑफ लोग यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट का यूज करते होंगे सर, कहीं भी जाते हैं। कैश कितने लोग रखते हैं यहाँ पे? हम तो नहीं रखते। थोड़ा सा जॉब देंगे सर, 10-20 रुपये रहेगा बहुत कम। कैश अभी के टाइम में सर बहुत कम लोग रखते हैं, सब के सब मोस्ट ऑफ लोग अभी क्या है ना अपने अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से अपना पेमेंट यूज करते हैं सर, कोई भी खरीदारी करते हैं सर, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं सर। उसके बाद आया प्लास्टिक कार्ड का जमाना है। प्लास्टिक कार्ड में क्या होता था, आपके प्लास्टिक कार्ड का जमाना है, उसके बाद ऑनलाइन मनी का जमाना आया सर। ऑनलाइन मनी के साथ अब जो नई दुनिया आ रही है, नई क्रांति आ रही है सर, वो है क्रिप्टो करेंसी का। ये क्या होता है, डिजिटल करेंसी होता है सर। डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होता है। जिस तरह से आप अपने अकाउंट में पैसा देख रहे हैं, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे में देख रहे हैं, उसी तरह से आपका डिजिटल करेंसी होता है। सिर्फ उसका आप देख सकते हैं, उसको आप छू नहीं सकते हैं सर, उसका आप हर जगह यूज कर सकते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी का नेक्स्ट करेंगे सर। और जिस कॉइन के बारे में आज हम लोग जानने के लिए यहाँ पे बैठे हैं सर, इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पे मोस्ट लोगों को पता होगा सर। जब फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इस वर्ल्ड में आया था 2008 में, तो उस समय एक क्रिप्टो करेंसी का जो रेट था 0.06 पैसा, 6 पैसा था सर। यहाँ कितने लोगों को पता है सर? आपने लिए? यस सर कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि एक बिटकॉइन का रेट 2008 में जब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड लेवल पे तो मदर करेंसी, फर्स्ट करेंसी, डिजिटल करेंसी हमको 2012 में मिल रहा था 1000 रुपये उस टाइम 0.06 पैसा रेट था सर एक बिटकॉइन का। और वही बिटकॉइन का रेट बढ़कर एक बिटकॉइन का रेट 2022 में आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते सर। उस टाइम में यदि आप 5,000 से 10,000 का बिटकॉइन यदि आप इन्वेस्ट कर दिए रहते ना सर, यहाँ पे वो आपकी वो 6,000 की वैल्यू, वो आपको 10,000 की आज इतनी बड़ी वैल्यू रहती है सर, जिसका आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते सर, इतनी बड़ी वैल्यू। एक बिटकॉइन का रेट 54 लाख रुपए प्लस गया था सर, 54 लाख प्लस गया था एक बिटकॉइन का रेट। कितने लोगों को पता है सर? हाँ पता है। जवाब देंगे सर। एक बिटकॉइन का रेट 54 लाख प्लस गया था सर। आज एक बिटकॉइन का रेट 18 लाख प्लस है सर। आप और हम यदि पैसा आपके पास है भी ना, फिर भी आप इन्वेस्ट करने के लिए उठने वाले हम, लेकिन क्या है कि आप एक बिटकॉइन खरीदने के लिए भी सोचना पड़ेगा सर। एक बिटकॉइन उस टाइम में आप गलती से 10,000 का बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी किसी भी करेंसी में आप डाल दिए रहते सर 2008, 9, 10 में, तो आज वो पैसे की जो वैल्यू रहती है सर, आज उसका अंदाजा नहीं लगा सकता सर। लेकिन क्या है कि उस अपॉर्चुनिटी को आपने और हमने मिस कर दिया सर। मैंने, आप सभी ने, हम सभी ने खरीद नहीं पाए सर उस बिटकॉइन को। जब वर्ल्ड लेवल पे फैला, कुछ लोगों को उस टाइम लगा कि नहीं इन्वेस्ट कर देते हैं 50,000, 10,000, 20,000। कुछ लोगों को लगा कि नहीं समझ में आया। कुछ लोगों को जिन्होंने नहीं समझा सर, और जिन्होंने समझ लिया, वो आज से कितनी बड़ी इनकम कर रही है सर। लेकिन जिस पॉइंट के बारे में आज भी मौका है सर, अभी भी ये नई क्रांति एक जमाना होता था सर। ये चीजें को समझने में 5 ज्यादा देर का नहीं है सर, चीजें को समझने वाली चीजें कि आज हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्यों जरूरत है, आज क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए सर। एक जमाना था वर्ल्ड लेवल पे जब आपका किसी भी कंट्री के पास ऑयल एंड फैक्ट्री, औद्योगिक सेक्टर का जो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करते थे जो कंट्री, वो सबसे ज्यादा राजा रहते थे सर। आज से आप चले जाएंगे 80-90 साल पहले, ऑयल आवाज आ रही है सर? यस। ऑयल एंड औद्योगिक सेक्टर का सर, आज से 100 साल पहले की बात करेंगे तो औद्योगिक सेक्टर पे जिस कंट्री ने दिमाग लगाया, वो कंट्री दुनिया में लीडर आ चुका सर। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जिस कंट्री ने दिमाग लगाया, चीजें को समझने वाली चीजें सर। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं आज आप और हम आज से 2010 साल पहले, 12 साल पहले, 13 साल पहले उस चीज को मिस कर दिए सर। आज भी यदि आप नहीं समझेंगे ना सर, 10 मिनट का, आधे घंटे का इस चीज को सीरियस होकर नहीं समझेंगे ना सर, आप कल भी पछताएंगे, 4 साल के बाद फिर पछताएंगे, 5 साल के बाद पछताएंगे, 2 साल के बाद पछताएंगे। काश मैंने 10,000 रुपया या 20,000 रुपया इस कॉइन को खरीद लिए रहते, 10,000 रुपये, 20 रुपये इन्वेस्ट कर दिए रहते सर। उसके बाद
वो है क्रिप्टो करेंसी का एंड वेब3 का। जिस कंट्री ने दिमाग लगाया आज वर्ल्ड लेवल पे, आज रसिया, आप यूट्यूब में गूगल पे देख सकते हैं सर, सबसे ज्यादा क्रिप्टो होल्डर्स अभी है तो यूक्रेन में और रसिया में सर। इंडिया का 7वां स्थान आता है सर क्रिप्टो होल्डर्स यूएस में सर। लेकिन क्या है कि सिटी लेवल पे आप और हम उस चीज को अभी समझना पड़ेगा सर। मैं आगे बताइए सर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सर मैं मेटाविन के बारे में बताता हूँ। मेटाविन क्या है कि एक क्रिप्टो पे काम करती है, वीट कॉइन पे काम करती है, एक डिजिटल करेंसी है वर्ल्ड लेवल पे, जो ट्रोन ब्लॉकचेन का फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल सिस्टम है सर, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है सर। चीजें तो समझने वाली है। और ये जो वीट कॉइन है वो टोटल का टोटल एक्सचेंज पे लिस्टेड कॉइन है सर। बहुत सारे अभी क्या है कि आपको मिलेंगे टोकन में इन्वेस्ट कर दीजिए सर, ये है तो वो है। लेकिन आप जब सर्च करेंगे, जिनको आइडिया होगा सर क्रिप्टो में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जिनको आइडिया होगा, तो आप पता कर सकते हैं सर यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं सर। ये वीट कॉइन है वर्ल्ड लेवल का कॉइन है सर। यहाँ पे देखेंगे सर ये ट्रेंडिंग में। ये क्या है कि जब 2019 में ट्रोन का ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया था सर, 2019 में। बॉयज मतलब लास्ट तक जा रहा है, आवाज आ रही है आप सभी लोगों को। सो आज आप सब लोग अपना कीमती समय लेकर के आए, सही या गलत? सही है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये मूवमेंट बंद करें। सबसे पहले ये मूवमेंट बंद करिए। कुछ लगा है क्या? नहीं ठीक है, चलेगा। इतना स्मार्ट हूं नहीं, लेकिन बचने की कोशिश करता हूं। नहीं तो सबसे पहले इस हॉल के गेट को बंद करें और जितने भी बाहर लोग हैं उनको आप बोल दीजिए सारे अंदर आएंगे। और जब तक मेरा ये सेशन चले 1 घंटा, कितना घंटा का सर? एगो पंखा चला दीजिए कम से कम, एक कर सकते। अच्छा जी, हाथ में मत लगाना क्योंकि तालियां भी आप ही को बजाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मेरा नाम प्रदीप कुमार है। बेसिकली आई एम फ्रॉम झारखंड, आप ही के शहर का। अच्छा, एक चीज और करो, ये हॉल के गेट्स बंद करो और सारे लोग अपना 1 घंटा मोबाइल बंद करो। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि देखो यार, कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे गेट बंद है ना, गेट बंद, मोबाइल बंद। और ध्यान से सुनना, आज मैं जो 1 घंटा आप लोगों से बात करने वाला हूं, आज मैं जो आप लोगों से ये 60 मिनट, कितना मिनट? 60 मिनट जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, मेरी बातों को अगर आपने ध्यान से सुन लिया, मेरी बातों को अगर आपने 1% भी जीवन में इंप्लीमेंट कर दिया, तो मैं गारंटी बता रहा हूं, इस हॉल से आप कुछ और बन के निकलेंगे। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि उम्र से कुछ नहीं होता, हौसलों में दम होना चाहिए। तो देखो, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा स्पीकर नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं। मेरी एज मात्र अभी 24 से 25 साल, और इस 24-25 साल के अंदर मैंने अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल्स देखी, जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी, जो समस्याएं मैंने देखी है, इससे मैं बहुत अपने आप को मजबूत बना लिया कि वाकई में जिंदगी में जब तक आपको रगड़ा नहीं जाएगा, जब तक आपको घिसा नहीं जाएगा, तब तक आप डायमंड नहीं। मतलब खुजली आपको है तो खुजलाना किसको पड़ेगा? खुद को। बगल वाला तो खुजलाने नहीं आएगा। नो। इन द सेंस प्रॉब्लम आपको है, सॉल्यूशन किसको करना पड़ेगा? खुद को, आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत सारी चीजों पे आप लोगों से बात करने वाला हूं। मेरा पहला टॉपिक यही है कि
आप कहते हैं कि कई कुल और 7 पीढ़ी के बाद धरती पे इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, ऐसा है या नहीं? लेकिन ऐसा क्यों है कि उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो सफल होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो ऊंचाइयों को छूते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उपलब्धियों को पाते हैं, और ज्यादातर भीड़ में वैसे लोग होते हैं जो असफल होते हैं आपके आसपास। सही है भाई? जो सफल है उसका भी जन्म 9 महीना में हुआ, और जो असफल है वैसा ही हुआ ना? यस। सही है गलत? तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग सफल हैं और कुछ लोग असफल हैं? आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं। आप जाने अनजाने में जहां बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, इस सिस्टम पे अगर आपने 1 साल काम किया, तो 1 साल के बाद आप कहां होंगे, मैं उस पे बात करने वाला हूं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि आप अपनी जिंदगी में सीरियस है या नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपका फोकस, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका फोकस आपके टारगेट पे नहीं है, आपके गोल पे नहीं है, तो आप कभी कामयाब नहीं। यस। सही है गलत? यस। मेरी बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना लगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ सवाल करता हूं, सवाल का जवाब देंगे आप? यस। सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा पहला सवाल है आप लोगों से कि वोट देने का उम्र 18 साल? यस। भारत सरकार का यही नियम है ना, वोट देने का उम्र कितना साल? 18 साल। लेकिन शादी करने का उम्र कितना साल? 21 साल। 21 साल। वोट आप दे सकते हैं 18 साल, लेकिन शादी करने का उम्र जो है वो 21 साल है। इसके पीछे क्या लॉजिक, कोई बता सकता है? भाई मेरे सरकार को भी पता है कि 18 साल में ये देश संभाल सकता है, लेकिन बीबी नहीं संभाल सकता। सही है गलत? कहते हैं ना कि मैं जब जॉब में था, आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो, मैंने लगभग 4 साल जॉब किया और अच्छे पोस्ट पे एज अ ब्रांच मैनेजर मैंने बजाज कैपिटल जैसी कंपनी में काम किया। वहां भी अच्छी खासी मेरी सैलरी थी, अच्छी लाइफस्टाइल थी, कंपनी ने मुझे गेस्ट हाउस दिया था, कंपनी मुझे सब कुछ देती थी। लेकिन फिर भी यार कहते हैं ना कि जो प्राइवेट जॉब्स के अंदर प्रेशर्स बहुत होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, मतलब जब मैं अपने कलीग से, स्टाफ से शेयर करता था कि जब बॉस मुझे 10 बजे कॉल करता था कि भाई आज कितना का बिजनेस करोगे, क्या चल रहा है, धंधा क्या है, सर आज सर 5 लाख करूंगा, 2 लाख करूंगा। और जब शाम को नहीं होता था ना, तो बॉस हमें बहुत बकते थे, 1 घंटा हमें सुनाते थे। तो मैं अपने कलीग से शेयर करता था कि यार तेरे को नहीं लगता कि ये जिंदगी हमारी बहुत खराब चल रही है, ऐसी जिंदगी हम कब तक जिएंगे? तो बोलता था भाई क्या करेगा, ऐसा एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरा फ्रेंड थोड़ा कॉमेडी वाला था, तो बोलता है भाई इंसान को अच्छा बॉस और अच्छा बीवी कभी नहीं मिलती। क्या बोलता था? बोलता था अच्छा बॉस और अच्छी बीवी, इन द सेंस कि सबके, कोई कितना भी बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, लेकिन होम मिनिस्टर इज द मिनिस्टर। तो वो कहते हैं कि यार देखो यार, अच्छे बॉस और अच्छी बीवी मिलना आज के डेट में मुश्किल है, तो जो है उसी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। बट यार मैं बचपन से अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा सोचता था। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने लाइफ के अंदर जब मैं 10th पास आउट किया, तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत कंफ्यूज था। मैं कोई बहुत बड़ा घर का लड़का नहीं हूँ। मेरे पिताजी एक नॉर्मल 5-10-15 हजार की नौकरी किया करते थे, बहुत ही छोटे जगह पे मैं पला पड़ा। एक ताली होना चाहिए। यस। कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा कलाकार, जब कोई बड़े ताकतवर इंसान जब आपके आसपास होते हैं ना, तो वो धरती उठता है। तो मैं तो बहुत से ताकतवर नहीं, लेकिन यहाँ से ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे दिया। एनीवे, सो देखो मैं कहाँ था, तो सिंपल सी बात है कि मैं कोई बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा। मेरे पिताजी ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया,
मैं जिस सोसाइटी में रहता था, जिस मोहल्ले में रहता था, वहां पे अभी भी बहुत सारे लोग बीसीसीएल आप जानते होंगे, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, तो वहां पे लोग नौकरियां किया करते हैं अभी भी। तो सारे उनके बच्चे, क्योंकि उनकी अच्छी सैलरी होती है, 40-50 हजार सैलरी होती है, तो उनको उनके फादर पढ़ाया करते थे अच्छे स्कूल में। तो मेरे पिताजी 5-10 हजार रुपए कमाते थे, उसमें भी उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज करके मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। और 10th पास आउट जैसे मैं हुआ, तो 10th पास आउट होने के बाद मेरे जितने फ्रेंड्स थे सब बड़े-बड़े कॉलेजेस में एडमिशन करवाने के लिए चले गए। साइंस कोई दिल्ली चला गया, कोई बेंगलुरु चला गया, जितने मेरे फ्रेंड्स सर्कल थे। बट उस दिन यार मैंने अपने पिताजी को जिद करके बोला कि पापा मुझे भी बड़े स्कूल में पढ़ना है, मुझे भी यहाँ पे जाना है। बट मेरे पिताजी उस दिन रो पड़े थे, मुझे आज भी वो रात याद है। मैं बोलता हूँ तो इमोशनल हो जाता हूँ कि मेरे पिताजी उस दिन 8 बजे रात में रो पड़े थे कि बेटा तू पढ़ना चाहता है लेकिन मेरे पास बेटा अब उतना पैसे नहीं। और उस दिन मैं अपनी जिंदगी में सीरियस हुआ था। कहते हैं ना कि किसी को जल्दी ठोकर लगता है और किसी को लेट से लगता है। उस दिन मैंने अपनी जिंदगी में ये कसम खाया था कि आज मैं पैसों की वजह से, आज ये पैसे नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मां कसम इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरा बेटा पूरा झारखंड का, पूरा इंडिया का सबसे टॉप स्कूल में पढ़ेगा। और ये होगा। मैंने पैसा से ही जिद ठाना था, ये नफरत मैंने किया था कि तेरे वजह से आज मेरे पापा रोए हैं, तेरे वजह से आज मैं रोया हूं। और मैं नफरत अगर किसी चीज से करता हूं तो वो पैसा से। और मैं सच बता रहा हूं कि आज मैं इतना पैसा कमाता हूं कि मुझे खुद भी नहीं पता। ये जो सेशन आपने हुआ ना, इस सेशन का मैंने क्या चार्ज किया वो राकेश जी अच्छे से जानते हैं। आप कभी YouTube पे जाना, मेरा नाम आप सर्च करना। बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं, लेकिन हाँ मैंने इस जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों को जी लिया। मतलब एवरेज एंड ऑल जो एक इंसान का सपना होता है कि उसको एक अच्छा कार चाहिए, मेरे पास है। उसको एक अच्छा फ्लैट चाहिए, मेरे पास है। उसको एक अच्छा घर चाहिए, मेरे पास है। उसको फॉरेन टूर जाना होता है, मेरे पास है। एक आईफोन चाहिए, मेरे पास है। एवरीथिंग जो इस एज के अंदर लोग एक ख्वाहिश होता है, सपना होता है, वो सब कुछ मैंने अचीव किया। उस दिन से मैंने ये कसम खाया था कि यार पैसा कमाऊंगा और इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि मुझे खुद पता ना चले कि मैं कितना पैसा कमाऊंगा। और ये शुरुआत हो चुका है। तो क्या आप भी पैसा कमाना चाहते हैं? आप भी पैसा कमाना चाहते हैं? यस। इतनी आवाज में नहीं कमाओ, इतनी आवाज में आप छिल्लड़ कमाओगे। तो छिल्लड़ 2 रुपया 4 रुपया कमाना चाहते हैं या करोड़ों कमाना चाहते हैं? करोड़ों कमाना चाहते हैं तो करोड़ों अरबों जैसा आवाज भी होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूला आज दे के जाऊंगा कि अगर आप इस फॉर्मूले पे अगर आप, मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ लिख कर एडवोकेट बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ लिख कर ये बनना चाहता हूँ। तो मैं उनसे जब पूछता हूँ कि ये जब मान लो बन गए अब क्या? बोला बस जिंदगी से, क्या बोलते हैं वो, बस लाइफ से। कैसे लाइफ से? कैसे लाइफ से? कहते हैं ना कि पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच उसको जीवन में कभी कामयाब नहीं। यस। तो अगर आपके पैर में मोच है तो आप कभी बढ़ नहीं सकते, और आपकी छोटी सोच है तो आप कभी बड़ा कर नहीं सकते। बड़ा कौन करते हैं? इतिहास वही रचते हैं जो बड़ा सोचते हैं। और एक लाइन और, बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए। जो लोग सोचते हैं ना कि बड़ा करने के लिए हिम्मत चाहिए, नहीं, बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए मेरे दोस्त, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। और हम बड़ा सोचते ही नहीं। कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सर आप आज पीएम की कुर्सी पर हैं, कैसा फील करते हैं आप? वो कह रहे हैं कि मैं तो 20 साल पहले ही बन चुका। तो बोला वो कैसे? बोला मैंने सोच लिया, मैं अपने आप को 20 साल पहले ही सुपर मान चुका था। मैं चलता वैसा ही था, मैं सोचता वैसा ही था, मैं करता वैसा ही था, अब मैं बन गया। तो पहले आपको यहाँ से बनना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ से बनना पड़ेगा। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा कहावत है और ये सही है कि व्हाटएवर द मैन ऑफ ए माइंड
माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, दैट कैन बी अचीव। आपका दिमाग जो कंसीव करता है, आपका दिल यहाँ जो बिलीव होता है ना, वही आपका अचीव होता है। यस। आपका अचीवमेंट तभी होगा जब आप यहां पे सोचोगे। एक बंदा रोटी खा रहा था और ऐसे ऐसे करके खा रहा था। उसका एक दोस्त उधर से गुजर रहा था, बोला क्या खा रहा है? तो बोला रोटी खा रहा है। तो बोला ये चाट चाट के क्या खा रहा है? ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। तो उसने बोला कि चटनी सोच रहे। तो उसका दोस्त बोला कि सोचना ही है तो पनीर सोचो ना, चटनी क्यों सोचो? बात समझ में आ रही है? यस। सोचना ही है तो BMW सोचो, मर्सिडीज सोचो, ऑडी सोचो, रेंज रोवर सोचो। ऑल्टो क्यों सोचते हैं यार? ऑल्टो ले ले, मैं देखता हूँ लोग ऑल्टो ले लेते हैं और बड़ा शानदार तरीके से गाड़ी चलाते हैं। ऑल्टो ले लिया, ऑल्टो ले लिया, घंटा ले लिया, ऑल्टो ले लिया। कौन सा टीम मार दिया आपने भैया? बात तो तब है कि जब आपके पास 50 लाख की गाड़ी हो और जब आपकी गाड़ी कहीं क्रॉस हो ना, तो आसपास के लोग एक बार देखे और बोले कि भाई ये गाड़ी किसकी? भैया हमारी सोच छोटी है और हमें अपनी सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी। और जब आप अपने सपनों के लिए भागोगे, जब आप अपने ड्रीम्स के लिए भागोगे, तो चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, मुसीबतें आएंगी। भैया किसको इतना आसानी से कामयाबी मिलता है? किसी को मिला है क्या? नो। रातों रात कोई कामयाब बना है क्या? नो। मुझे एक सफल व्यक्ति का नाम बताओ जो बिना संघर्ष के कामयाब बना होगा। एक भी सफल व्यक्ति नहीं है जो बिना संघर्ष का कामयाब बना है। भैया संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना, एक माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। सर तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, चैलेंजेस तो आएंगे, रुकावटें तो आएंगे। सर भगवान राम को चैलेंजेस नहीं आए क्या? भगवान राम, भगवानों में गिनती आता, उनको चैलेंजेस आ गया। राजा घराना से अचानक से 14 साल का वनवास आपको अभी हो जाए तो उनके आज उनके पिताजी की वजह से, उनके पिताजी ने किसी को ये कहा था, उसकी वजह से उनकी बात को रखने के लिए वो 14 साल के लिए वनवास में चले गए। आज का बेटा जाएगा क्या? आपकी आंख होगी, हम तो चले क्या? आजकल का पिताजी अगर किसी को कमिटमेंट करते हैं तो बेटा जाएगा क्या? नो। हम कहे जाएंगे, आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। सही है गलत? यस। तो भगवान राम को चैलेंजेस है, और चैलेंजेस मतलब कि 14 साल उनको जंगल में बिताना पड़ा। मेरे दोस्त 14 साल जंगल में। तो भगवान को जब चैलेंजेस, और भी चैलेंजेस क्या, ऐसा चैलेंजेस कहा जाता है कि उस समय का सबसे बड़ा डॉन अगर कोई था तो वो कौन था? रावण। आज के डेट में अगर हम डॉन का नाम ले इंडिया में या वर्ल्ड में, जैसे सऊदी, क्या नाम था उनका, ऐसे लोग अगर आपकी वाइफ को उठा के ले जाए तो अच्छा, ज्यादातर लोग तो बोलेंगे टेंशन खत्म। ज्यादातर तो बोले अच्छा ले गया, टेंशन खत्म। चलिए भैया उस समय का सबसे बड़ा डॉन रावण ने सीता माँ को उठा के लेके चले गए, और भगवान राम ने ये टारगेट सेट किया। समझना बात को, ड्रीम बहुत 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 काम करता है आपकी जिंदगी के अंदर। अगर आपके सपने नहीं हैं तो आप कभी बड़ा नहीं कर सकते हैं, और सपना बड़ा होना चाहिए। आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपकी जिंदगी में एक गोल होना चाहिए, आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे 6 महीना में ये चाहिए, 6 महीना में ये चाहिए, अगले 6 महीना में ये चाहिए, अगले 3 साल में घर चाहिए, अगले 3 साल में फ्लैट चाहिए, अगले 3 साल में ये चाहिए। ये एक टारगेट, ये गोल आपके फ्रंट पे, आपके बेडरूम पे, आपके व्हाट्सएप के डीपी पे, आपके हर जगह पे ये चीज होना चाहिए। आप किसके लिए काम कर रहे हो? व्हाट इज डिजिटल करेंसी? बिटकॉइन कितने लोगों को पता है? बिटकॉइन सर मैं बता रहा हूँ, 2018-17 की बात है। मेरा एक फ्रेंड यूएस का है, उसने मुझे कॉल किया 2016-17 में कि सर प्रदीप भाई कहाँ हो? तो मैंने बोला क्या बात है? बोला बिटकॉइन खरीद लो। क्या बोला? और उस टाइम पे एक कॉइन लॉन्च हुआ था इथेरियम, ETH करके, जो क्रिप्टो पे थोड़ा बहुत जानते हैं।
यस उस टाइम पे आई थिंक 20-25 रुपया 17 रुपया में इस कॉइन की लॉन्चिंग हुई थी। कितने की? और आज का रेट है सर 1,35,000, कितना? 1,35,000। उस टाइम पे अगर मैंने गलती से जानबूझ के अगर मैंने 10,000 रुपया निवेश कर दिया होता, कितना? 10,000। 10,000 रुपया अगर मैंने निवेश कर दिया होता तो मेरे पास हजारों कॉइन होते और 1,000 कॉइन, एक कॉइन 1 लाख, 1,000, 100 करोड़ से ज्यादा पैसा होता। लेकिन अफसोस होता है कि ऊपर वाले ने भेजा था किसी को नाव जैसा, लेकिन मैंने उसको ठोकर मार दिया, इग्नोर कर दिया, किक मार दिया। लेकिन आप इग्नोर मत करें। ये मेटाविंग 2 से 4 साल के अंदर, 2 से 4 साल भी नहीं लगेगा, 6 महीना 1 साल आते आते मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। अगर आपको ज्यादा नहीं 10, 20, 30 हजार का अगर आप खरीद के इसको भूल जाना, क्या करना? इसको भूल जाओ कि आपके कहीं पैसे नहीं लगे। 10, 20, 30, 50 हजार का अगर आपने खरीद के रख लिया ना, तो मैं गारंटी बता रहा हूं ये कॉइन, इस पे एक्सपर्ट्स इतने फोकस किए हुए हैं कि एक कॉइन 10,000, 20,000 पे ट्रेड करेगा और उस दिन आपका 10,000 1 करोड़ बनेगा। इस बात की यहाँ पे हम और आप मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम सेविंग्स की ओर जाते हैं। देखो सर, बदलते दौर के साथ हमें बदलना जरूरी है। वो टाइम चला गया कि जब खत और चिट्ठी लिखा करते थे, अब आ गया व्हाट्सएप का जमाना। कम ऑन, यस। आप 1 सेकंड में, आप लंदन में अगर आपका दोस्त है तो हाई का मैसेज फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? टेक्नोलॉजी। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। और सर बुलेट ट्रेन, फ्लाइट आ गया, बैलगाड़ी का जमाना चला गया। सर जब जमाना बदल रहा है ना, तो जमाने के साथ फिर भी बदलना चाहिए। बदलते दौर के साथ अगर आप नहीं बदले तो आप नहीं बदल सकते। फिर आप वही 95% की भीड़ में होंगे। लोग आपसे साथ रहने वाले कहां से कहां पहुंच जाएंगे और आप उनको देख के सिर्फ तालियां बजाएंगे। डिजिटल जमाना हो रहा है सर, कैशलेस जमाना हो रहा है। शामिल हो जाए, ढकला के चले जाएंगे। लेडीज महिलाएं सब्जी बेचती है, पेटीएम का बॉक्स रखती है, जो आता है ना 50 रुपया, ऐसा कुछ आता है ना। यस। तो मैंने उनसे पूछा कि आप फोन पे, गूगल पे ये सब चलाते हैं, आप कैसे पता करते? उस समय बॉक्स बंद था, स्पीकर ऑफ था। तो मैंने बोला आंटी, सब्जी लिया मैंने 100 रुपया का। तो मैंने बोला आंटी 100 रुपया गया, देखिए। तो मैंने उनको बोला कि आंटी बुरा मत मानिएगा, आप तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, आपको मतलब देखते ही समझ में आ जाता, आपको इंग्लिश उतना आता नहीं है, तो आप कैसे पता करते हैं? कोई तो आपको ऐसे ही दूध बना के चला जाएगा, तो वो कैसे चला जाएगा? बटन दबाई तो तुरंत आया पेटीएम पर 100 रुपये। सोचो यार कि वो जमाने के साथ बदल रही है। क्या कर रही है? क्योंकि उसको पता है मेरे कॉम्पिटिटर है, 10 सब्जी बेच रहे हैं और ज्यादातर लोग फोन पे, गूगल पे कर रहे हैं। 100 कस्टमर अगर आएंगे तो 70-80 लोग फोन पे, 50 लोग फोन पे करेंगे। अगर मैं ये नहीं रखूंगी तो वो कस्टमर वहां चले जाएंगे, मतलब मेरा 5,000, 3,000, 4,000 का सब्जी नहीं बिकेगा। वो समय के साथ बदल रही है। तो समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। जमाना डिजिटल हो रहा है, कहां से कहां लोग पहुंच गए सर, है ना? चांद पे तो कहां पे सब कुछ हो रहा है और हम अभी वही पुरानी सोचों में डूबे हुए। नया जब फोन पे आया था छोटा सा, अच्छा स्टार्टिंग